हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल नंदिनी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। क्लास 10वीं का रचना चित्र प्रकाशन, टॉपिक है रेखाखंड का विभाजन, प्रश्नावली 11.1 का मैंने पहला, दूसरा और तीसरा सवाल पिछले वीडियो में आपको बता दिया। आज हम प्रश्न 4 और प्रश्न 5, ये दोनों सवाल एक जैसे हैं, बस अंक का परिवर्तन है। इसमें 9 है तो इसमें 10 है, इसमें अनुपात 4:3 है तो इसमें 3:, कितने हैं? 2 हैं। बस यही अंतर है। एक मैं बता दे रहा हूँ और एक आप स्वयं करिएगा। तो चलिए, लिखा हुआ है 9 सेंटीमीटर लंबाई की रेखाखंड को 4:3 के अनुपात में अंतः विभाजित कीजिए तथा दोनों भागों को क्या कीजिए? मापिए। हमसे यह प्रश्न कर रहा है। तो 9 सेंटीमीटर लंबाई का एक क्या खींचेंगे हम लोग? रेखाखंड खींचेंगे। तो देखिए, हम इस चीज़ को कई तरीकों से बता रहा हूँ, आप हर एक तरीके को देखते चलिए, सुनते चलिए कि कैसे हम बता रहे हैं आपको। पहले हम 9 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे। ये हो गया 9 सेंटीमीटर हो गया 9 सेंटीमीटर। इसका नाम ए, इसका नाम बी हो गया। 9 सेंटीमीटर का कितने अनुपात में है? 4:3 में है। तो ये 4:3 में हो गया। ठीक। अब इसमें जो ये डिवाइड किया गया है, इसका नाम रख दीजिए आप पी रख दीजिए। अब AP और PB हमसे कह रहा है कि दोनों भागों को मापिए, तो यहाँ एक AP भाग हो गया और एक PB हो गया। तो बहुत आसान तरीके से निकालिए पूरा माप। पहले हम AP का निकालेंगे तो लिखेंगे AP बराबर पूरा माप कितना है? 9 गुणे कितना है? 4/4 कितने हो जाएंगे? 4 और +3 बराबर हो जाएंगे 7/7 कर देंगे। अभी हो जाएगा आपका 9 चौक 36/7। अब 36/7 को आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 5.1 आएगा। इसी प्रकार PB का जब आप निकालेंगे, PB पूरा टोटल 9 है, कितना है? 3 है, और 4×3 कितने हो जाएंगे? 7। सब मिला के 9×3 कितने हो गए? 27/7। अब यहाँ पर 27 में 7 का भाग जाएगा आपका 27/7 आएगा 3.8। 3.85 आएगा, तो ये हो जाएगा 3.85। तो हम लोग क्लास 5वीं पढ़े होंगे सन्निकटतम। सन्निकटतम का मतलब होता है कि दशमलव के बाद का अंक है और उसके बाद का अंक, यदि ये दूसरी अंक 5 हो या 5 से अधिक हो तो इसके पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 3 दशमलव कितना हो जाएगा? 9। अब ज़रा मिलाइएगा, 3.9 और 5.1 कितने हो जाएंगे? आपके 9 हो जाएंगे। आ गया ना दोनों भागों का माप। अभी हो गया फर्स्ट। ठीक। अब हम सेकंड तरीका बताने जा रहे हैं। फिगर बनाकर बताऊंगा और फिगर बनाने के बाद भी यही माप आएगा। देखिए कितने सेंटीमीटर का दिया है? 9 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का? 9। आप 9 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। ये 9 सेंटीमीटर का, इसका नाम हो गया A, इसका नाम हो गया B हो गया। अब बिंदु A के ऊपर भी न्यून कोण बन सकता है और बिंदु A के नीचे भी। आप B पर भी बना सकते हैं और A पर। तो हम अक्सर A पर बनाते हैं, तो A पर हम न्यून कोण बनाएंगे। ठीक, बन गया। अब इसका नाम पड़ गया आपका X। क्या पड़ गया?
एक्स। कितने भाग में बांटना है? 7 भाग में। तो जो अनुपात होता है ना उसी को हम जोड़ लेते हैं। यम अनुपाते यन को हम कहते हैं यम प्लस यन। तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 3 बराबर कितने हो जाएंगे? 7। अब इसको 7 बराबर भाग में क्या करना है? बांटना है। कितने बराबर भाग में? 7 बराबर भाग में इसको बांट दीजिए। कोई भी माप लेकर। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए आप। हो गया ना? ये हो गया रेखा ए एक्स हो गया। इसका नाम डाल दीजिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 हो गया। हो गया ना? अब A7 आपका हो गया। अब हम क्या करेंगे? A7 को बिंदु B से क्या करेंगे? मिला देंगे। बिंदु B से क्या करेंगे? मिला देंगे। मिल गया ना? इतना करने तो आपको आ गया, इतना तो आप सीख गए। अब हम क्या करेंगे? ये जो बिंदु A7 है ना, यहाँ पर किसी भी माप का लेकर हम एक लगाएंगे क्या? चाप। क्या लगाएंगे? चाप। देखिए बिंदु A7 से एक आप ऐसे कोण बनाइए। बन गया ना? यही जो बिंदु A7 से ऐसे कोण बनाए हैं ना, यही चीज आप क्या करेंगे? हमारा दिया है 4 प्लस कितना दिया है? 3 दिया है। तो हम 4 पे बनाएंगे। कितने पे बनाएंगे? 4 पे। तो 4 कहाँ? यहाँ पर है ना? तो देखिए 4 पर हम क्या करेंगे? ये ये देखिए बन गया 4। जितना आप A7 से चाप लगाए थे ना, वही आप A4 से क्या लगा दिए? चाप लगा दिए। अब हम क्या करते हैं? ये जो कोण बना है A7 के द्वारा, इसको हम माप लेंगे। ये माप लिए। मापने के बाद देखिए हम कहाँ से काट रहे हैं? ये यहाँ से आप ऐसे काट दीजिए। इसको आप थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे तो ये आपका आराम से ऐसे कट जाएगा। देखिए कटान बिंदु यहाँ प्राप्त हुआ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? A4 को यहाँ A7B के समांतर खींच देंगे। देखिए आया कि नहीं आया? अब जरा इसको नापेंगे तो देखिए कितना माप आता है। इसका नाम रख दीजिए P। हो गया ना P? अब यहाँ पर नापिए। ये देखिए 5 दशमलव कितना आ गया है? 1। 5 दशमलव कितना हो गया? 1। और इसके बाद यहाँ से नापेंगे तो ये आपका आ गया 3.9। कितना हो गया? 3.9। तो इस तरह आपका ये मापन भी मिल गया। ये हो गया 5 दशमलव कितना हो गया? 1 और ये हो गया 3.9। आ गया ना? ये आपका कौन सा है? ये 4 हिस्सा है और ये क्या है? 3। 4:3 में देखिए सबका माप मिल गया। दोनों भागों का पूछा था, दोनों भागों को मापिए, तो दोनों भागों को हमने क्या किया? माप दिया। इस फर्स्ट वाले मेथड से देखिए आया वही माप, फिर हमने फिगर के द्वारा भी बनाया तब भी माप वही आया। अब हम चलते हैं आपको तीसरा मेथड बताने। कौन सा मेथड? तीसरा मैं बताने चल रहा हूँ आपको। तीसरा आराम से देखिएगा। ये तीसरा मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। इसको मैं अगर डिवाइड कर दूँ यहाँ से ऐसे, तो यहाँ से पता चल जाएगा। मैं तीसरा, फर्स्ट जान गए, सेकंड जान गए, अब हम चल रहे हैं थर्ड पर। प्रश्न वही अभी चौथा ही है। प्रश्न 4 का हम देखिए 1 2 विधि हो गया, तीसरी विधि बताने चल रहे हैं। तीसरी विधि
चलिए कितने सेंटीमीटर का है, 9 सेंटीमीटर। इधर देखिए कम पड़ जा रहा है, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ आपका तीसरी विधि। ये ध्यान दीजिएगा, तीसरी विधि हो जाएगा यहाँ पर आपका ये हो गया 9। कितना हो गया, 9। अब 9 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दिया गया। कितने सेंटीमीटर का, 9। अब 9 सेंटीमीटर का रेखाखंड के निर्माण ए पर हम क्या बनाएंगे, न्यून कोण। क्या बनाएंगे, न्यून कोण। लीजिए न्यून कोण बन गया। अब न्यून कोण बनने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो अनुपात दिया था कि ना 4:3 ना, तो इसको हम लिखेंगे 4 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 7। अब 7 बराबर भाग में इसको बांट दीजिए। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इसका नाम रख दीजिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। इस 7 को हम किससे मिलाएंगे, B से मिलाएंगे। मिल गया ना। अब ऐसे हम A6 को A7 और B के समांतर ऐसे खींचते चले आएंगे। देखिए समांतर रहे, देखिए हो गया ना, ये हो गया। अब जरा पहले 4 दिया था, 1 2 3 4 यहाँ पर हो गया, 1 2 3 ये हो गया। इसका नाम रख दीजिए आप P। अब जरा इसको भी पटरी से नापिए, देखिए वही आ रहा माप जो यहाँ पर माप निकला है। देखिए वही माप आया है, 5 दशमलव कितना आया है, 1। और यहाँ देखिए कितना आया है, 3.9 आ रहा ना एकदम। ये तीसरी मेथड था आपका, थर्ड था। क्या था, थर्ड। 3 तरीके से मैंने देखिए माप निकाल के बताया आपको। पहला इस तरह से पता कर सकते हैं कि दोनों भागों का माप क्या होगा, फिर दूसरा रचना से, फिर तीसरा रचना से कर सकते हैं। चौथा विधि आपको मैं बता दे रहा हूं कि कैसे आपको बताना है। चौथा के लिए जगह तो कम पड़ रहा है, लेकिन हम बताएंगे आपको जरूर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, चौथी विधि के लिए